हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो सुनने में थोड़ा पागलपन जैसा लगता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या एआई अगला वॉरेन बफेट बन सकता है? सोचिए, एक मशीन जो बिना थके दिन रात करोड़ों डेटा एनालाइज करे और ऐसे फैसले ले जो अरबों का मुनाफा दे। क्या वो इंसान से आगे निकल सकती है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एआई असल में निवेश कैसे करता है, बुफेट की सोच क्या है, तो क्या आने वाले वक्त में मशीनें इंसानी इन्वेस्टर को पीछे छोड़ सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। पार्ट 1, वॉरेन बफेट कौन है और वो इतने खास क्यों है। दोस्तों, जब दुनिया में सफल निवेशक की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है वॉरेन बफेट का। वो सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद दिमागों में से एक माने जाते हैं। वॉरेन बफेट को लोग प्यार से ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं, यानी ओमाहा का भविष्य वक्ता। उन्होंने अपनी जिंदगी में करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर की दौलत बनाई, लेकिन सबसे खास बात यह है, आज भी वो सादगी से जीते हैं। उनका रहस्य क्या है? ना कोई जादू, ना कोई ट्रिक, बस पैशन, अंडरस्टैंडिंग और राइट माइंडसेट। बफेट हमेशा कहते हैं, ऐसी चीज में निवेश करो जिसे तुम खुद समझते हो। वो कभी ट्रेंड या हाइप के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो जानते हैं भीड़ हमेशा गलत दिशा में भागती है। उनका पूरा ध्यान कंपनी के बिजनेस मॉडल, उनकी मैनेजमेंट टीम और लंबे समय की स्थिरता पर होता है। उन्होंने सिर्फ शेयर नहीं खरीदे, उन्होंने ऐसे बिजनेस को चुना जो आने वाले दशकों तक टिके रहे। यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ अमीरों की लिस्ट में नहीं, बल्कि समझदार निवेशकों की किताबों में भी दर्ज है। बफेट का मानना है कि शेयर मार्केट असल में एक भावनाओं का खेल है। लोग डर और लालच में फैसले लेते हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही जीतता है। उन्होंने बार बार साबित किया कि सफलता तेजी से ट्रेड करने में नहीं, बल्कि सही जगह पर लंबे समय तक टिके रहने में है। आज उनकी उम्र 90 पार है, लेकिन उनकी सोच आज भी नए इन्वेस्टर के लिए मार्गदर्शक है। और यही वजह है कि दुनिया पूछती है, क्या कभी कोई दूसरा वॉरेन बफेट बन पाएगा? लेकिन देखिए, अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में इंसानों को पीछे छोड़ रही है, तो क्या ये एआई इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी नया बफेट बन सकती है? क्या मशीन इंसान की समझ, धैर्य और अनुभव को हरा पाएगी? चलिए, अगले पार्ट में हम इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। क्या एआई वाकई वॉरेन बफेट जैसी सोच रख सकता है? और यकीन मानिए, जवाब सुनकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। पार्ट 2, क्या एआई वाकई वॉरेन बफेट जैसी सोच रख सकता है? एआई एक ऐसी मशीन जो डेटा से सीखती है, खुद निर्णय लेना सीखती है और इंसान से भी तेज सोच सकती है। आज एआई लाखों कंपनियों की बैलेंस शीट, न्यूज़, सोशल मीडिया ट्रेंड और मार्केट डेटा को कुछ सेकंड में पढ़ सकती है, जहां एक इंसान को एक रिपोर्ट समझने में घंटे लगते हैं। एआई वही काम कुछ पल में कर लेती है। और यही वजह है कि कई निवेश कंपनियां आज एआई बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एआई तेज है या नहीं, बल्कि सवाल ये है, क्या वो समझदार है। वॉरेन बफेट की ताकत सिर्फ डेटा नहीं थी, उनकी ताकत थी मानव समझ, अनुभव और भावनाओं को काबू में रखना। एआई भावनाएं महसूस नहीं कर सकती, वो डर या लालच नहीं समझती, लेकिन यही तो मार्केट की असली ताकत और कमजोरी है। बफेट कहते हैं, जब सब डर रहे हो तब खरीदो, जब सब लालची हो तब बेचो। एआई ये स्थिति समझ सकती है, लेकिन महसूस नहीं कर सकती। और इन्वेस्टिंग सिर्फ गणित नहीं, ये इंसानी समझ का खेल है। जी हाँ, एआई हमें जानकारी दे सकती है कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है और कौन सी गिर रही है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कौन सी कंपनी भरोसे पर टिकेगी। बफेट हर कंपनी के पीछे लोगों को समझते हैं, उनकी ईमानदारी, उनका विजन, उनका चरित्र। लेकिन एआई अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कई बार बाजार में ऐसे मौके आते हैं जहां डेटा कुछ और कहता है, लेकिन बफेट अपने अनुभव से कुछ और महसूस करते हैं। और वहीं से आता है असली जादू। एआई इन अदृश्य गट फीलिंग को नहीं समझ सकती, क्योंकि ये सिर्फ
इंसान के अनुभव से आती है। तो क्या एआई कभी बफेट जैसी सोच रख सकती है? शायद थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्योंकि बफेट सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, वो एक थिंकर है जो हर कंपनी में मूल्य देखता है, सिर्फ मूल्यांकन नहीं। एआई डेटा में वैल्यू देखती है, लेकिन इंसान वैल्यूज में वैल्यू देखता है, और यही फर्क दोनों को अलग बनाता है। लेकिन अब सोचिए, अगर किसी दिन एआई को इंसानी सोच और अनुभव सिखा दिया जाए, तो क्या वो सच में वॉरेन बफेट 2.0 बन सकती है? चलिए, अगले पार्ट में हम इसी पर बात करेंगे। क्या भविष्य में एआई अगला बफेट बन पाएगी, या ये सपना हमेशा अधूरा रहेगा? पार्ट थर्ड, क्या एआई अगला वॉरेन बफेट बन सकता है? सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया उठे और न्यूज में लिखा हो एआई ने शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न हासिल किया, वॉरेन बफेट से भी आगे, क्या आप भरोसा करेंगे? वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमाए, सिर्फ सही सोच और धैर्य के दम पर। वो सिर्फ चार्ट नहीं देखते थे, वो कंपनियों की आत्मा को समझते थे। अब एआई भी यही कर रहा है, डेटा पढ़ना, पैटर्न समझना और प्रिडिक्शन देना। लेकिन फर्क ये है, एआई के पास दिल नहीं है और बफेट के पास इंसानियत भरा जजमेंट। एआई कहता है डेटा झूठ नहीं बोलता, पर बफेट मानते हैं भावनाएं मार्केट की असली धड़कन है। जब दुनिया डरती है, बफेट खरीदते हैं। जब सब लालच में अंधे होते हैं, तब बफेट शांत रहते हैं। एआई के लिए डर और लालच सिर्फ नंबर है, पर इंसान के लिए वो फ्यूचर बदल देने वाले डिसीजन है। बफेट कहते हैं उस चीज में इन्वेस्ट करो जिसे तुम समझते हो। एआई कहता है इन्वेस्ट करो जो डेटा सजेस्ट करता है। बफेट बहुत लंबा सोचते हैं, जैसे 10-20 साल। लेकिन एआई माइक्रो सेकंड में ट्रेड करता है। यानी एक सोचता है लाइफ टाइम वेल्थ, और दूसरा सोचता है शॉर्ट टर्म गेन। एआई के पास इन्फिनिट डाटा है, सुपर स्पीड है और एक्यूरेसी भी। लेकिन उसके पास वो नहीं है जो इंसान के पास है, इंस्टीट्यूशन, पैशन और करेक्टर। बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनका दिल था, जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लोगों के ट्रस्ट में भी निवेश करता था। लेकिन रुकिए, एआई हर दिन इवॉल्व हो रहा है। मशीन लर्निंग अब सिर्फ नंबर नहीं, ह्यूमन इमोशन भी पढ़ने लगी है। अगर कल को एआई इंसान की तरह महसूस करना सीख जाए, तो क्या वो बफेट से आगे निकल जाएगा? दोस्तों, सच ये है, एआई शायद बफेट जैसे रिटर्न दे सके, लेकिन बफेट जैसा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, पर वैल्यूज, पैशन और विजडम कमाना वो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर एआई इंसान की भावनाएं पढ़ना सीख गया, तो क्या वो नेक्स्ट बफेट नहीं, बल्कि सुपर बफेट बन जाएगा? और तब इंसान की जगह कौन लेगा, एआई या कोई नया हाइब्रिड माइंड? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। पार्ट 4, सुपर बफेट, जब इंसान और एआई मिले हैं। दोस्तों, वो दिन आ चुका है जब इंसान और मशीन अब दो नहीं, एक हो चुके हैं। एक नया इन्वेस्टर जन्म ले चुका है, सुपर बफेट, जो इंसान की तरह सोचता है और मशीन की तरह एनालाइज करता है। कभी वॉरेन बफेट कागजों में कंपनी की रिपोर्ट पढ़ते थे, आज सुपर बफेट रियल टाइम में लाखों डेटा स्ट्रीम को महसूस करता है। वो जानता है कौन सी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट बना रही है और कौन सी कंपनी फ्यूचर में बदलने वाली है। सुपर बफेट के पास बफेट की फिलॉसफी और एआई की प्रेजेंस है। वो सिर्फ बाय लो, सेल हाई नहीं जानता, वो बाय विजन, बिल्ड फ्यूचर जानता है। उसका दिमाग लॉजिक से चलता है, पर उसका दिल कंपैशन से। वो जानता है असली रिचनेस सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि इम्पैक्ट में है। अब मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं रहा, अब ये पर्पस का मैदान बन चुका है। सुपर बफेट अब सिर्फ शेयर नहीं खरीदता, वो भविष्य खरीदता है। वो देखता है कौन सी टेक्नोलॉजी इंसानों की जिंदगी बेहतर बनाएगी, और वहीं इन्वेस्ट करता है। क्योंकि अब इन्वेस्टिंग मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं, इन्वेस्टिंग का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हर इवोल्यूशन के साथ डर भी आता है। लोग कहते हैं यही सब पर कंट्रोल कर लेगा, पर सुपर बफेट हंसकर कहता है कंट्रोल तब खतरनाक होता है जब इंसान अपनी वैल्यूज भूल जाए। एआई पावरफुल है, पर उसे डायरेक्शन इंसान से ही मिलती है। क्योंकि मशीन बिना एथिक सिर्फ चॉइस है। सुपर बफेट जब अपनी जर्नी देखता है, वो जानता है अगर बफेट ना होते तो एआई को इन्वेस्टिंग का सोल कभी नहीं मिलता। क्योंकि वॉरेन बफेट ने सिखाया
सफलता का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि लौटाना भी है। एआई और इंसान का युद्ध कभी था ही नहीं। असली लड़ाई इग्नोरेंस और अंडरस्टैंडिंग के बीच थी। और जब ये दोनों एक हो गए, तो दुनिया में वेल्थ का मतलब बदल गया। अब इन्वेस्टिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक इवोल्यूशन बन चुकी है। वॉरेन बफेट ने कहा था, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। और सुपर बफेट कहता है, विजडम इज वॉट यू बिल्ड एंड फ्यूचर इज वॉट यू शेयर। क्योंकि आने वाला युग सिर्फ स्मार्ट लोगों का नहीं, बल्कि वाइज माइंड का होगा। जहां इंसान और एआई मिलकर वो दुनिया बनाएंगे, जहां वेल्थ का मतलब होगा ए बेटर लाइफ फॉर एवरीवन। पर अब सवाल यह है, जब इंसान और एआई एक हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बफेट कौन होगा? या फिर वेल्थ का भगवान कोई नया रूप लेगा? तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, कभी एआई वॉरेन बफेट की जगह ले पाएगा, या इंसानी दिमाग की गहराई अभी भी अनबीटेबल है? अपने विचार कमेंट में दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और समझदारी से निवेश कीजिए। थैंक यू सो मच।